नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मैं उमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मानपूर्णा क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन आर्मी जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय थल सेना। उसमें आपका एग्जाम लगा हुआ है अग्निवीर का, तो उसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी। तो रीजनिंग का मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, तो उसको आज हम लोग करने वाले हैं। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। परिवार तो ये काफ़ी बड़ा है। देखिए, इसमें हम दो हमारे दो नहीं अपनाया गया, और अपनाया भी कैसे जाता। जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है। एकल परिवार होता, यानी सिंगल फैमिली होती, तो हम दो हमारे दो अपनाया जाता। तो ये जॉइंट फैमिली है। तो ये आपका क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से लिया गया है। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। तो रक्त संबंध में आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन 3 टाइप, आइए देख लेते हैं। रक्त संबंध, रक्त संबंध, इसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से 3 टाइप। पहला, सिंबल के आधार पर। सिंबल जिसको कहते हैं हिंदी में प्रतीक यानी चिन्ह। इसके बाद आपका पॉइंटिंग, पॉइंटिंग यानी इशारा, इशारा करने वाले क्वेश्चन। इसके बाद पजल, जिसको हिंदी में कहते हैं पहेली। क्या कहते हैं? पहेली। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक परिवार है, ये जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, एकल परिवार नहीं है। एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति। अभय मोनू का पुत्र है, निकुंज अंजलि का पुत्र है, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। राकेश की शादी अंजलि से हुई है, मोनू की शादी श्रेया से हुई है। अभय का राकेश से क्या संबंध है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अभय का राकेश से क्या संबंध है। आइए समझ लेते हैं, फिगर से इसको समझेंगे। एक परिवार में 7 व्यक्ति। अभय मोनू का पुत्र है। क्या कहा गया क्वेश्चन में? अभय मोनू का पुत्र है। तो मोनू, अभय जो हैं किनके पुत्र हैं? मोनू के। अभय मोनू का पुत्र है। इसके बाद निकुंज अंजलि का पुत्र है। निकुंज किसका पुत्र है? अंजलि का। तो अंजलि ये रही, निकुंज ये रहे। निकुंज अंजलि का पुत्र है। इसके बाद मेघा और श्रेया, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। मेघा और श्रेया किनकी पुत्रियां हैं? राकेश की। तो राकेश जी को यहां बना लेते हैं राकेश। कौन? मेघा और श्रेया। मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हो गई। अब इसके बाद क्या लिखा है? राकेश की शादी अंजलि से हुई है। राकेश की शादी किससे हुई है? तो अंजलि से हुई है। राकेश की शादी अंजलि से, ठीक है, पति पत्नी। इसके बाद मोनू की शादी श्रेया से हुई है। मोनू की शादी जो है किससे हुई है? तो श्रेया से हुई है। मोनू की शादी किससे हुई है? श्रेया से। अब श्रेया देखिए यहाँ बैठी हुई हैं, अब मोनू देखिए यहाँ बैठे हुए हैं।
तो अब शादी करेंगे तो मतलब पास ही में होना चाहिए, होना चाहिए। अब इतनी दूर फैसला हो जाएगा और शादी भी होती है तो पति पत्नी को पास में रहना चाहिए। तो फिगर गलत बन गया है। अब इसको सही करते हैं। देखिए मोनू की शादी किससे हुई है? श्रेया से हुई है। तो इनको इधर बना लेते हैं। राकेश जी को इधर कर लेते हैं बीच में। इसके बाद इनकी दो पुत्रियां हो जाएंगी, श्रेया और मेघा। ये दो पुत्रियां हो गई राकेश जी की। अब देखते हैं क्या कहा गया था। मोनू की शादी किससे हुई? श्रेया से हुई। मोनू की शादी किससे हुई? श्रेया से। अब देखिए पास पास में आ गए। ठीक है, ऐसे आप लोग फिगर बनाएंगे। तो मोनू की शादी किससे? श्रेया से हुई। ये पति हो गए, ये पत्नी हो गई। फिर इसके बाद क्या कहा गया? मोनू की शादी श्रेया से हुई। अभय का राकेश से क्या संबंध है? अभय का राकेश से क्या संबंध है? ये अभय जी बैठे हैं तो राकेश से संबंध पूछा गया, क्या है अभय का संबंध राकेश से, क्या है? तो भैया क्या हो जाएंगे अभय जी? नाती हो जाएंगे, ग्रैंड सन हो जाएंगे। कैसे? देखिए राकेश जी के जो दामाद हैं, राकेश जी के दामाद मोनू जी हैं, तो उनका एक बेटा है मोनू का। तो उनका बेटा क्या लगेगा? नाती लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसमें कौन सा दिया गया? पहला दिया गया बहनोई, दूसरा दिया गया नाती। ऑप्शन बी द राइट आंसर। यदि आपसे पूछा जाता, इसमें पूछा गया था अभय का राकेश से क्या संबंध है, यही ध्यान देने वाली बात होती है कि अभय का राकेश से क्या संबंध है। और यदि पूछ लिया जाता है राकेश का अभय से क्या संबंध है, तो आप क्या देते उत्तर? नाना जी देते। क्या उत्तर देते? नाना जी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से ही लिया गया। क्या लिखा? ये ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। डी ए की पत्नी है, सी डी का पुत्र है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है? आपसे पूछा गया। फिगर से इसको समझेंगे। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। कैसे बनाएंगे फिगर को? ए जो हैं बी के पिता हैं, ठीक है, ए बी का पिता है। इसके बाद परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। जब पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, होगी या नहीं होगी? जायज़ सी बात है। ए बी का पिता है और फिर कंडीशन आपकी दूसरी कहती है परंतु उसका पुत्र नहीं है, तो पुत्री होगी, जायज़ सी बात है। फिर इसके बाद डी ए की पत्नी है, डी ए की पत्नी है। इधर बना लेते हैं डी ए की पत्नी है। डी जो है ए की पत्नी हो गई, ये पति पत्नी हो गए। इसको प्लस से डिनोट कर लेंगे, इसको माइनस से। फिर इसके बाद सी डी का पुत्र है। क्या कहा गया? सी डी का पुत्र है। अब सी जो है वो किनके पुत्र हैं? डी के। सी जो है डी के पुत्र हैं। फिर इसके बाद पूछा गया आपसे डी बी से किस प्रकार संबंधित है। आपसे पूछा गया कि डी बी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे क्या संबंध निकलेगा। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ये जब पिताजी हैं और ये पत्नी जी हैं, पत्नी जी हो गई कि नहीं हो गई? फिर इसके बाद आपसे क्या पूछा गया? डी डी बी से किस प्रकार संबंधित है, तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? माता जी देंगे। ऑप्शन सी। क्या देंगे? माता जी। ये पति पत्नी है दोनों, ये उसका पुत्र, पुत्र के लिए कहा गया था। फिर इसके बाद कंडीशन में कहा गया कि पुत्र नहीं, मतलब पुत्र नहीं है तो क्या हो जाएगी? लड़की हो जाएगी। तो ये लड़की की माँ, डी क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी, माता जी हो जाएंगी। अब देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है कि
पी पी का अर्थ प्लस, पी का अर्थ प्लस, क्यू का अर्थ माइनस, आर का अर्थ मल्टीपल यानी गुणा, एस का अर्थ डिवाइडेशन। तो निम्नलिखित में व्यंजक का मान होगा। देखिए आपका ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, श्रृंखला से लिया गया, नंबर सीरीज से लिया गया है। तो इसको करेंगे बोर्डो मास से। देखिए उसमें दिया गया है आपको क्या क्या सिंबल दिए गए हैं सभी के, कि कौन किसका सिंबल दर्शा रहा, सिंबल का क्या अर्थ है। तो देखिए ये पी का अर्थ दिया गया आपका, पी का अर्थ क्या क्या दिया गया, पी का अर्थ प्लस दिया गया, तो पी की जगह हम प्लस लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, प्लस लगा देंगे। इसके बाद क्यू का अर्थ माइनस, तो क्यू की जगह क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। इसके बाद आर का अर्थ गुणा, तो आर की जगह क्या लगा लेंगे, गुणा। इस आर की जगह क्या लगा लेंगे, गुणा लगा लेंगे। इसके बाद एस का अर्थ डिवाइडेशन, भाग का चिन्ह लगा लेंगे। तो निम्नलिखित में व्यंजक का मान होगा, क्या मान होगा, पूछा गया आपसे क्वेश्चन। 14 गुणे 9, 14 गुणे 9। इसके बाद भाग, भाग 6, इसके बाद प्लस 40, इसके बाद माइनस 11। ये आपका एक व्यंजक तैयार होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, इसके बाद ब्रैकेट के बाद डिवाइडेशन भी बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं, सभी को पता होगा। तो 14 गुणे 9 कितना होता है, 14 नमा कितना होता है, 126 होता है। इसके बाद भाग दिया गया, तो भाग लगाएंगे 6 का, इसको काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21। इसके बाद आपका यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, इतना सॉल्व हो चुका है। अब प्लस लगाएंगे 40, जोड़ देंगे इसको, कितना हो जाएगा, तो 40 और 21 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 61 होगा। फिर इसके बाद माइनस करेंगे 11, 11 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आएगा, 50 आएगा। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन से दो चिन्हों को, क्वेश्चन दिया गया कि कौन से दो चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाता है, बदल दिया जाएगा, तो निम्नलिखित में समीकरण सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो चिन्हों को आपस में बदलना है हमको और समीकरण संतुलन करना है, मतलब समीकरण को संतुष्ट करना होता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें आप लोग ऑप्शन को रख के ही चेक कर लेंगे, सभी ऑप्शन पहला रखेंगे, यदि आ जाता तो अच्छी बात, नहीं आता तो दूसरा रख लेते हैं, दूसरे में भी नहीं आता तो तीसरा रखेंगे, तीसरा भी नहीं आता तो चौथा रखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें अक्सरतर पहला और दूसरा रखने से आ जाता है, 80% उत्तर आ जाता है। अगर नहीं आता है तो तीसरा रख लेंगे, तीसरे से भी नहीं आता तो फिर जायज़ सी बात है चौथा भी रखना पड़ेगा। तो पहला ही हम लोग रखते हैं, कौन सा पहला वाला ऑप्शन रखते हैं इसमें, तो 12 प्लस 16। अब देखिए यहाँ एक दूसरे से बदलेंगे चिन्ह को, तो भाग की जगह क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -8 करेंगे। इसके बाद गुणा लगा तो गुणा लगा लेंगे 4। अब ये माइनस की जगह क्या करेंगे, भाग करेंगे। फिर इसके बाद 8। अब देखिए हमारा 24 आ रहा तो अच्छी बात है, तो ऑप्शन यही सही होगा। इसको सॉल्व करते हैं, 12 प्लस 16 -8 गुणे 4, डिवाइडेशन कितना दिया गया, 8 का, तो भाग लगा देंगे 8 का। ठीक, तो सबसे पहले भाग को कर लेते हैं सॉल्व। 8 चौकू 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 चौकू 32, 8 चौकू 32 होता है, 8 का माप 8 चौकू 32, ये 32 ही दिया गया।
8 गुणे 4 कितना होता है? 32 होता है। तो 8 चौको 32। अब 12 और 16 कितना होता है? 12 16 जोड़िए कितना होता है? 12 और 16 जोड़ते हैं कितना होता है? 8 2 28। 28 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 28 माइनस 4 करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब देखिए आपका 24 ही दिया गया था, इसमें समीकरण को संतुलन करना था, तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? वेन डायग्राम से लिया गया, जिसको कहते हैं वेन आरेख। तो आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन लिया गया। इसमें आपसे संबंध पूछा जाता है। वेन डायग्राम की डिफिनेशन क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर संबंध बनाया जाता है तो ये वेन डायग्राम होता है। या दो से अधिक फिगर यानी 3 फिगर लेकर एक फिगर का निर्माण कर देना, ये हमारा वेन डायग्राम होता है। तो देखते हैं, इसमें दिया गया है कि कद्दू पालक आलू, कद्दू पालक आलू। तो इसमें कौन सा फिगर सही हो जाएगा? कद्दू पालक आलू में। इसको समझ लेते हैं। जैसे दो या दो से अधिक तत्व, क्या? वेन डायग्राम, वेन आरेख। वेन आरेख क्या होता है? जैसे आपका दिया गया, सबसे पहले देश ले लेते हैं, देश, इसके बाद राज्य, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जिला, ये आपका कंट्री, ये स्टेट, ये डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो वेन डायग्राम के हिसाब से इसमें कैसा फिगर बनेगा? देखते हैं फिगर कैसा बनेगा। सबसे पहले आपका देश है, तो आपका ये हो गया देश, हो गया देश। ये आपका कंट्री हो गया। इसके बाद राज्य, राज्य इसके अंदर ही आ जाएगा या नहीं आएगा? राज्य इसके अंदर आ जाएगा। स्टेट, स्टेट या राज्य। इसके बाद इसके अंदर ही जिला ही आता है, इसके अंदर जिला भी आता है, तो डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ हो जाएगा? जिला इसके अंदर हो जाएगा। ये आपका ऐसा वेन डायग्राम बनता है। तो इसमें कद्दू और पालक और आलू 3 का संबंध है, किससे हो जाएगा? कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा? ये तीनों क्या है? ये तीनों सब्जियां ही हैं। क्या है? तीनों सब्जियां हैं, और ये अलग अलग किस्म की सब्जियां हैं। कद्दू अलग प्रकार का होता है सब्जी, और पालक अलग प्रकार की होती है, और आलू अलग प्रकार का होता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा आया ऑप्शन। ऑप्शन डी है। कौन सा? ऑप्शन डी, कद्दू पालक आलू अलग अलग तीनों सब्जियां हो जाएंगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? घड़ी, मिरर से लिया गया। सॉरी, मिरर नहीं, घड़ी से लिया गया है। घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया गया? यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में कितना समय है? पूछा गया क्वेश्चन, क्या पूछा गया कि यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले वर्तमान समय देखिए कितना है, 4:45। अभी का समय कितना दिया गया कि 4:45। फिर इसके बाद 50 मिनट पहले की बात है, तो पहले की बात है, जायज़ सी बात है, इसमें 50 प्लस कर देंगे। तो 50 प्लस करेंगे कितना समय हो जाएगा? ये आपका समय कितना हो जाएगा? 50 इसमें जोड़ेंगे कितना होगा? 5 0 और 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। इसके बाद 4 और 5 9, 4 5 9 कितना? 95 मिनट हो जाएंगे, 95 मिनट। अब इधर जोड़ देंगे, इसमें घंटा बना लेंगे, तो 5 घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे हो जाएंगे। 60 मिनट का होता है, 60 माइनस कर लेंगे, तो अब यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 35 बचेगा। कितना बचेगा? 35। तो 5:35 समय ये आएगा आपका, 5:35 समय आ गया। अब देखते हैं 6 बजने में कितना समय है। 6 बजने में कितना समय है? तो 6 बजने में आपसे पूछा गया है
6 बजने में कितना समय है। अब इतना माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना समय होगा 6 बजने में। तो 5:35 माइनस करेंगे, 5:35 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा। यहाँ से एक घंटा इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट इधर हो जाएंगे। अब 60 मिनट से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, कितना आएगा 25। फिर इसके बाद आपका यहाँ से 1 घंटा चला गया तो 5 बचा, 5 में से 5 चला गया 0। अब घंटा कुछ नहीं बचा है, ओनली 25 मिनट बचे हुए हैं। तो कितना समय हो जाएगा 25 मिनट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यदि 50 मिनट पहले 4 बजकर इतना मिनट थे तो 6 बजने में कितना समय लगेगा। तो 6 बजने में कितना समय लगेगा 25 मिनट, और कितने मिनट लगेंगे 25 मिनट लगेंगे। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये देखिए आपका कहाँ से क्वेश्चन लिया गया कोडिंग डिकोडिंग से। कोई भी एग्जाम हो, यदि आपकी रीजनिंग पूछी जाती है तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग आती ही है, 100% श्योर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन तो आना ही है। तो देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। क्वेश्चन दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा, एक निश्चित कूट भाषा में प्रेजेंट को ये लिखा गया, क्या लिखा गया 795105552। इसके बाद उसी कूट भाषा में स्टेट को किस रूप से या लिखा जाएगा, किस प्रकार से लिखा जाएगा। प्रेजेंट को ये लिखा गया, स्टेट को क्या लिखेंगे। अब इसमें देखते हैं संबंध कैसे क्या बन रहा है, कैसे क्या इसमें लॉजिक लगाया गया है। तो प्रेजेंट लिखेंगे सबसे पहले, प्रेजेंट प्रेजेंट। अब देखिए वो आपका कोड क्या दिया गया 795105552 दिया गया। इसमें देखिए कौन सा लॉजिक लग रहा होगा, थोड़ा दिमाग लगा के देखिए, सोचिए कौन सा लॉजिक है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। पी का कितना होता है 16 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है। इसके बाद एस का कितना होता है 19 होता है। इसके बाद ई का कितना होता है तो 5 होता है। इसके बाद एन का कितना होता है 14 होता है। टी का कितना होता है इजोटी, इससे याद रखते हैं। तो टी का कितना हो जाएगा 5, 10, 15, 20 और ये 25, 22। ठीक है, तो टी का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब सभी लोग सोचेंगे सर जी ने तो ऐसे ही रख दिए हैं सभी के मान, पता नहीं कैसे रख दिए हैं, क्या याद। तो ये याद करने पड़ते हैं, सभी की वैल्यू याद करनी पड़ती है, अल्फ़ाबेट कौन कितने पे आता है। तो पी 16 कैसे मैंने कर दिया, पी आपका इस टाइप से बनता है। तो मैंने इसको क्या किया, एक तो बना लेंगे, इसके बाद इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर देंगे तो 16 आ जाएगा आपका। इसके बाद आर क्या होता है, एक होती है क्यून, एक होती है राजा साहब, 2 लोग होते हैं। क्यून कितनी, मतलब क्यू कितने पे आता है, क्यू आता है 17। रानी कितनी साल की है 17 साल की, और राजा कितने साल के 18 साल के। तो मुझे ऐसे याद रहता है क्यू कितने पे आता है 17 पे आता है और राजा 18 पे आता है। तो ये मैं तो ऐसे करके इसको याद रखता हूँ। फिर इसके बाद ई सभी को पता होगा 5 इजोटी। इसके बाद एस देखिए, एस को मैं कैसे याद रखता हूँ, एस को मैं ऐसे याद रखता हूँ, ये आपका एस बना है, एक तो बना लेंगे। अब इसमें ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा इस प्रकार। तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। फिर इसके बाद एन, एम और एन ऐसे याद रखते हैं हर समय, इसका बीच अर्धांग होता है, तो ये होता है 13 से, ये होता है 14। ठीक है, फिर इसके बाद टी इजोटी से याद रखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रेजेंट क्या लिखा, प्रेजेंट
P 16, R 18, E 5, S 19, E आपका कितना हो जाएगा 5, N कितना हो जाएगा 14, T कितना हो जाएगा 20। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक बन रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। 7 बना है, 7 कैसे बनाया गया, तो 7 देखिए कैसे बनाया गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे 7 बनेगा या नहीं। 1 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद 1 और प्लस 8 9, देखिए 7 9 फिर 5, तो इसमें 2 संख्या नहीं है, एक ही संख्या, तो इसको 5 ही लिख लेंगे, क्या जोड़ेंगे इसमें। इसके बाद देखिए 1 बना है, कितना बना 1, 9 1 10 होता है, कितना होता है 10, तो जोड़ के कितना किया गया, एक संख्या बनाएगी, तो 10 करेंगे, कितना करेंगे 10। फिर इसके बाद देखिए 5, फिर इसके बाद आपका 5 आया, इसमें कुछ है नहीं जोड़ने के लिए, इसमें देखिए जोड़ने के लिए है 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें देखिए 0 2 और 0 मतलब कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको। देखिए आपका कोड आ गया है 79510552, देखिए वही कोड आ गया या नहीं आ गया। अब इसको इसी प्रकार बनाएंगे, स्टेट को इसी प्रकार बनाएंगे। देखिए इधर देखते हैं स्टेट, सॉरी स्टेट, स्टेट STATE स्टेट। तो S का कितना होता है 19, इसके बाद T का कितना होता है 20, इसके बाद A का कितना होता है 1, T का कितना होगा, T का होगा 20, E का कितना होगा 5। ठीक है, अब जोड़ते हैं इसको, 9 1 10, प्लस का निशान लगाएंगे 10 लिख लिया। इसके बाद 2 और 0 कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा। इसके बाद 1 लिखा 1 लिख देंगे, इसके बाद 2 0 कितना हो जाएगा तो 2 ही रहेगा। इसके बाद 5, देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। 102 125 देखिए कहीं लिखा है या नहीं लिखा, 120 125 लिखा गलत हो जाएगा, 112 2 से 15 लिखा गलत हो जाएगा। इसके बाद 102 125 देखिए 102 125, तो सी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये भी देखिए कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन लिया गया है। एक निश्चित कूट भाषा में क्या कहा गया, एक निश्चित कूट भाषा में फोक्स को 6 और लाइन को क्या कहा गया, लाइन को 8 यानी 8 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में टाइगर को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए एक कूट भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन लिया गया आपका, फोक्स को 6 लिखा गया और लाइन को क्या लिखा गया 8 लिखा गया, 8 लिखा गया। इसके बाद टाइगर को क्या लिखेंगे, जिस प्रकार फोक्स को 6 लिखा गया उसी प्रकार हमें टाइगर को भी लिखना है और लाइन को भी देख लेना है, लाइन को कैसे लिखा गया 8। अब देखते हैं फोक्स, तो फोक्स देखिए ध्यान से देखिए, फोक्स लिखा, ये फोक्स को 6 लिख दिया गया, कितना लिखा गया 6। अब इसमें आप लोग लॉजिक लगाएंगे, कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखिए इसमें 3 अक्षर नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, FOX 3 अक्षर हैं। इसके बाद 6 बना तो गुणा 2 का करेंगे 6 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार इसमें देखेंगे लाइन देखिए लाइन LION लाइन में कितने अक्षर नजर आ रहे हैं, तो आपको 4 अक्षर नजर आ रहे हैं। 4 गुणे 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। इसके बाद टाइगर में देखिए कितने अक्षर हैं, TIGER, इसमें कितने अक्षर नजर आ रहे हैं 5। देखिए 5 आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो 5 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए सभी में लॉजिक समान लगा या नहीं लगा। FOX 3 अक्षर 3 गुणे 2 6 हो गया, LION 4 अक्षर 4 गुणे 2 कर दिया। इसके बाद
TIGER, टाइगर आपका पूछा गया। तो 5 अक्षर हैं, 5 गुणे 2 करेंगे 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए दिया गया 8, ऑप्शन बी दिया गया 10। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखिए आपका श्रृंखला से क्वेश्चन लिया गया, नंबर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया। तो देखते हैं नंबर सीरीज क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें। 15, 19, 35, 71। फिर इसके बाद कामा लगा के आपसे क्वेश्चन मार्क यहाँ पूछा गया, क्या फिल करोगे आप लोग? पूछा गया या नहीं पूछा गया? तो आप लोग इसमें देखिए क्या करने वाले हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले लॉजिक दिमाग लगाएंगे इसमें। 15 से 19 हुआ, 15 से 19 हुआ, कैसे हुआ? तो 15 में 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ेंगे। फिर इसके बाद 19 से कितना हुआ? 35 हो गया। अब 19 में कितना जोड़ें जो 35 हो जाए? 19 एक 20 और इधर हो जाएंगे 15 एक 16। कितने हो जाएंगे? 16। 19 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 35 आ जाएगा। इसके बाद 35 और 71, 35 से 71 कैसे हो गया? 35 में कितना जोड़ें जो 71 हो जाए? तो 35 में 71 जोड़ना है आपको, सॉरी 35 से कितना जोड़ना जो 71 हो जाए? तो आप जोड़ेंगे 35 4 5 यानी 36, 36 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 36 जोड़ेंगे। 35 35 70 और एक 71 मतलब 36, 36 जोड़ा जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बन रहा है, दिमाग लगाइए। अब इसमें देखिए क्या बन रहा है। तो देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, ये 2 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है? 2 का। ये कितने का होता है? ये 4 का वर्ग होता है। इसके बाद ये कितने का वर्ग होता है? तो 6 का वर्ग होता है। देखिए इसी श्रृंखला में आप करेंगे 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, इसके बाद 6 का वर्ग, इसके बाद कितने का आएगा? 8 का वर्ग आएगा। 8 का वर्ग आएगा या नहीं आएगा? तो 8 का वर्ग करेंगे और यहाँ लिखेंगे कितना? 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। नहीं सॉरी, 8 का 8 में गुणा करना है तो कितना आ जाएगा? हाँ 8 हुआ 64, 8 गुणे 8 ही करना है तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। कितना आएगा? 64। 8 में 8 कर देंगे 64, तो 64 यहाँ जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 64। 71 में 64 जोड़ेंगे, फिर इसके बाद आंसर लिखेंगे। जैसे इसमें जोड़ जोड़ के रखा गया था, वर्ग करके जोड़ा गया था, तो इस प्रकार इसमें भी जोड़ेंगे 64। 71 और 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? जोड़ते हैं एक बार। 5 7 6 13, 135 आ जाएगा। तो आपका यहाँ कितना भरा जाएगा? 135 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा? 135। अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 141, ऑप्शन सी 145, ऑप्शन डी 135। देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते हैं। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपका लिखा थैंक्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ये अग्निवीर से जो आपका प्रैक्टिस मैंने कराया अग्निवीर में रीजनिंग का, मुझे पूर्ण आशा है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे, आराम से उसको देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।